हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, जो कि क्लास 10th की है। ठीक है ना। इसका नाम है क्या, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है ना। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ जो मूवमेंट्स हुए हैं या प्रॉपर स्ट्रगल्स हुए हैं हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, हम उसको ध्यान में रखेंगे कि भाई स्ट्रगल्स क्यों होते हैं, कुछ लोग स्ट्राइक्स क्यों करते हैं, ठीक है ना, बंद क्यों करते हैं, प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। इसके बारे में हम सब लोग जानकर चलेंगे कि भाई कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट जगह किस किस तरीके के मूवमेंट्स हुए हैं। जो भी एट प्रेजेंट हम जान सकते हैं उसको हम कवर करके चलेंगे। ठीक है ना। बेसिकली बट हमारा जो इसमें पार्ट्स है फ्रेंड्स, जो सबसे पहला हमारा मोटिव है वो है आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का, क्योंकि आप लोगों को उसी में ही सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको लगता होगा कि सर हमारे को एक चैप्टर का भी आपको बेसिक आइडिया दे देना चाहिए, तो फिर हम फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। आप कमेंट उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है आर यू सजेस्टिंग दैट स्ट्राइक, धरना, बंद एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे कहीं जगह क्या हो जाता है, स्ट्राइक्स होती हैं, धरना होता है, बंद होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी में लोग अपनी बात को मनवाने के लिए स्ट्रगल करते हैं इन अ पीसफुल मैनर। तो जब वो पीसफुल मैनर में स्ट्रगल करते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी डिमांड को फुलफिल करवाना चाहते हैं, बट वो किसी को भी हार्म नहीं करना चाहते। ठीक है ना। अगर आप आर्म्स वगैरह रख के करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका इलीगल हो जाता है, क्योंकि आपको एक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने का आपको क्या दे रखा है, संविधान ने ही राइट दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का भी मतलब यही है कि जो रूट्स हैं एक तरीके से उसको एक्सपेंड करना और उसको डीपन करना। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो भी विल है लोगों की, उसको क्या करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको फुलफिल करके चलना है, वेलफेयर ऑफ पब्लिक करनी है। ये सारी बातें डेमोक्रेसी के अंदर आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इट मीन दैट विच एवर साइड मैनेजेस to mobilize a bigger crowd gets away with whatever it wants, are we saying that might is right? इसका क्या मतलब हुआ, वो ही कहना चाहते हैं कि भाई आप भीड़ को बुलाइए और अपनी बात मनवा लीजिए। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हद तक हमारी डेमोक्रेसी इस चीज़ के रिलेटेड ये बात नहीं करती है कि भीड़ को बुलाइए और अपनी बात आप मनवा लीजिए। मतलब क्या हुआ इसका कहने का, इसका मतलब हुआ कि आप जो लोग हैं या पीपल हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है, उनको आप ऑब्जेक्ट मत मानिए। ठीक है ना। कि भाई अगर आप किसी गलत चीज़ को भी सही करवाना चाहते हैं तो भीड़ बुलाकर आप उस चीज़ को करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है ना। जो भी जेन्युइन लोगों का, पीपल का विल है और इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ठीक है ना। ओके, चलिए, तो आप इसमें यही सब चीज़ें फ्रेंड्स लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक 1984 का इवेंट है जिसमें कर्नाटक गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए कंपनी सेटअप करी थी, कर्नाटका पल्प वुड लिमिटेड। अबाउट 30,000 एकर्स हेक्टर्स ऑफ लैंड वाज गिवन वर्चुअली फ्री टू दिस कंपनी फॉर 40 ईयर्स। मच ऑफ दिस लैंड वाज used by the local farmer as grazing land for their cattle. However, the company began to plant eucalyptus trees on this land which could be used for making paper pulp. ठीक है जी, चलिए। इन 1987 a movement called कितिको हचिको मीनिंग क्या है इसका, प्लक एंड प्लांट, स्टार्टेड अ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स एक बात आपने नोटिस करी, यहाँ पे क्या लिखा है, वायलेंट प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। वेयर पीपल प्लक्ड द दिस प्लांट एंड प्लांटेड सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज दैट वर यूजफुल टू द पीपल। चलिए, अभी अभी पहले हम इसको पूरी हिस्ट्री को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप लोगों को क्या करना है। सपोज यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, दैट व्हाट आर्ग्यूमेंट्स वुड यू पुट फॉरवर्ड टू डिफेंड योर साइड। अ लोकल फार्मर, आप एक लोकल, इसमें मान लीजिए कि आप एक लोकल फार्मर हैं, या आप एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, या फिर एक आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं। ठीक है ना। तो इन तरीके से, एक तरीके से आपको और या फिर एक क्या है, आप कंज्यूमर ऑफ पेपर है। तो मतलब हमारे को चार लोगों के हिसाब से सोचना है कि ये किस किस के हिसाब से चीज़ ठीक है तो या नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेकर चलेंगे लोकल फार्मर की ओपिनियन के हिसाब से, इसी तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम चारों की एक एक ओपिनियन डिस्कस करेंगे कि भाई चारों लोग क्या सोचते हैं और क्या उनकी ओपिनियन रहती है। तो एक जो लोकल फार्मर है फ्रेंड्स, वो क्या सोचता है कि भाई अगर हम इस तरीके के ट्रीज प्लांट करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं क्या होगा, जो आपकी वेजिटेशन कवर है, मतलब कि जो सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि आपने क्या किया, क्योंकि जो जिस भी लैंड पर आप एक तरीके से ग्रेस कर रहे हैं अपने कैटल को, तो कहीं ना कहीं ये आप उसको परमिट ना कीजिए। क्यों, क्योंकि वो पूरी की पूरी उस तरीके से सॉइल ख़राब हो जाती है और फिर वो एक तरीके से बैरन लैंड बन सकती है। ये हमारे लोकल फार्मर का ओपिनियन है।
ठीक है। अब अगर हम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बन जाते हैं तो उसका क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है कि भाई अगर इस तरीके के जो ट्रीज़ होते हैं फ्रेंड्स, ये एक तो पहले बात बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, ठीक है ना। बट जब फास्ट ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारा एक तरीके से अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको ये क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, आप एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की बात है तो वो किस तरीके से सोच रहा है, और अभी इससे पहले आपने क्या देखा था, एक लोकल फार्मर जो कि अलग तरीके से सोच रहा था। चलिए, उसके बाद क्या होता है, तो ये अब वो अपने अनुभव के अनुसार बता रहा है, ठीक है ना, कि भाई अगर आपने इसको इस तरीके से किया तो ये लैंड जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये लैंड आपका क्या बन जाएगा, लैंड एक बैरन बन जाएगा। बैरन मतलब हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि अ, अब उपजाऊ नहीं रहेगा वो, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गई आपकी एनवायरमेंटलिस्ट की बात। अब करते हैं हम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, तो उनका क्या कहना है। तो फ्रेंड्स, उनका कहना है कि देखिए, वो ये तो नहीं जानते कि भाई प्लांट्स का क्या पॉजिटिव या नेगेटिव है साइड, ठीक है ना, बट वो इतना जानते हैं कि उनको जो भी गवर्नमेंट की ऑर्डर है और अपनी ड्यूटी है उसको फुलफुली और ड्यूटीफुली उनको कंटिन्यू करना है। और अगर उनको ड्यूटी का आदेश दिया है कि भाई इस तरीके के ट्रीज़ को प्लांट करना है तो फ्रेंड्स उनको ये प्लांट करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने अपनी बात बता दी। अब हम एक कंज्यूमर की बात बता देते हैं आपको। कंज्यूमर क्या कहता है भाई, देखिए कंज्यूमर फ्रेंड्स क्या होता है, इन ट्रीज से पेपर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर क्या कह रहा है कि भाई जब हमारा जो पल्प है, पल्प हमारा जब लोकली प्रोड्यूस हो जाया करेगा तो इसका क्या मतलब होगा कि जब आप लोकली इसको प्रोड्यूस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीपर रेट पर प्रोड्यूस कर लेंगे, और जब चीपर रेट पर प्रोड्यूस कर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी कॉस्ट होगी वो पेपर की कम हो जाएगी। तो कंज्यूमर तो इसमें अपना बेनिफिट देख रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि सबका डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, सब अलग अलग तरीके से देखते हैं। और ये कहाँ पॉसिबल होता है फ्रेंड्स, ये डेमोक्रेसी में ही चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरीके से वो बात करते हैं आपकी। अब ये हमने डिस्कस कर ही लिया था फ्रेंड, मोबिलाइजेशन वाला पार्ट तो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक ये तो प्रेशर ग्रुप्स का है, हाँ ये वाला हम इन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहता है बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, क्या है, गरीबी हटाओ का नारा है, और एक जो ये किसान ही कह सकते हैं आप इसको, और कि एक चक्कर में घूमे जा रहा है, गरीब उसी की गरीबी के चक्कर में घूमे जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे वो कहते हैं ना, एक मुंगेरी लाल के सपने वाली बात, ठीक है ना, तो वहाँ ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। गवर्नमेंट्स इनिशिएट schemes and programs to alleviate the suffering of the poor and meet their basic needs, but poverty remains in the country. What could be the reasons for such situations, ठीक है ना, कि भाई गवर्नमेंट्स की इतनी स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट्स की इतनी प्रोग्राम आती हैं कि भाई हमारे को पॉवर्टी ख़त्म कर देनी है, गरीबी को हटा देना। इवन फ्रेंड्स, हमारे एक वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर थी जो जिनका नाम है मिसेस इंदिरा गांधी जी, उनका क्या था, एक नारा भी था, गरीबी हटाओ का, ठीक है ना। चलिए, बट उसके बाद भी फ्रेंड्स क्या रीजंस हैं कि भाई गरीबी अभी तक नहीं हटी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई गरीबी नहीं हटी, आपने तो गरीबों को ही हटा दिया है, ठीक है ना। तो अब फ्रेंड्स इसको क्या देखा जाता है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी तरफ से पूरे इनिशिएटिव्स लेती है कि भाई कहीं ना कहीं हद तक पॉवर्टी को हटाया जाए। बट फ्रेंड्स, एक जो सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है ना, जिसको हम अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए, और उसको आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, उसका नाम है करप्शन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा जो एक ये दीमक की तरह हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ठीक है ना, जो हमारे एक तरीके से कंट्री को दीमक की तरह खा रहा है, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत हमारी स्कीम्स पर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक बार आपने जो इंदिरा गांधी जी के बेटे थे राजीव गांधी जी, उन्होंने एक बार बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी बोली थी फ्रेंड्स कि जब हम 1 रुपया एक तरीके से सेंटर से नीचे भेजते हैं तो उसका सिर्फ 15 से 20 पैसा ही एक तरीके से गरीबों तक पहुंचता है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। तो फ्रेंड्स, जब ये जो 85 से 20% पैसा है ये कहाँ चला जाता है, ये आज तक भी कोई नहीं जान पाया कि भाई कौन खाता है, कितने इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं, क्या हम उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके की बातें
बहुत ज़्यादा चलती है। और फिर फ्रेंड्स कहीं न कहीं इलिटरेसी भी आप बोल सकते हैं कि लोगों को स्कीम्स के बारे में, लोगों को राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है ना? एक अवेयरनेस का भी आप बोल सकते हैं। तो कहीं न कहीं फ्रेंड्स ये भी जो चीज़, अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोगों को भी इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, आप लोग भी मान लेते कि भाई ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश दे रखी है, अब हमारे को बस इसमें रटना है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको हर चीज़ रटनी ही पड़ेगी। अगर आप चीज़ों को समझते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं सोसाइटी को, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी लॉज़ बनते हैं वो आपकी सोसाइटी के लिए बनते हैं, ठीक है ना? तो अब आप कहेंगे कि तो फ्रेंड्स कहीं न कहीं सोसाइटी में इस तरीके की प्रैक्टिस हो रही है जिसको कर्ब करने के लिए लॉज़ लाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को फ्रेंड्स ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें करी जाती हैं। तो आप ऐसा मत मानिए कि कोई भी चीज़ बर्डन है। कहीं न कहीं अगर आप सोसाइटी से बिल्कुल अवेयर रहते हैं, सोसाइटी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है ना? देखिए आप इसमें अब न्यूज़पेपर की भी कटिंग्स आपको दे रखी हैं, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं और आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेशर ग्रुप्स फंक्शनिंग इन द न्यूज़ क्लिपिंग गिवन हेयर, व्हाट डिमांड आर दे मेकिंग? तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स का क्या काम होता है? जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो कुछ एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा ए आई टी यू सी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना? कुछ जर्नलिस्ट के थे, कुछ दिल्ली के ट्रेडर्स थे, कुछ एनजीओज थे, कुछ रिसर्च एक तरीके से वेलफेयर एसोसिएशंस वगैरह होती हैं, फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। तो ये सब क्या होते हैं, कुछ लोग अपने एसोसिएशंस बनाते हैं और दे विल क्रिएट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि भाई आप हमारी इन इन बातों को मंजूर कीजिए, ठीक है ना? ऐसी ज्वेलरीज की एसोसिएशन होती है, टेक्सटाइल्स वालों की एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है ना? ट्रेडर्स की एसोसिएशंस होती हैं, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते भी हैं, ठीक है ना? तो कुछ फ्रेंड्स ये जो सोसाइटी में हमारे पार्ट होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी होती है फ्रेंड्स कि भाई मान लीजिए किसी फोटोग्राफर्स को आपने असॉल्ट कर दिया तो जर्नलिस्ट उसके अगेंस्ट में फिर प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है ना? अगर मान लीजिए आपने टैक्स का जो रेट है वो बढ़ा दिया तो ट्रेडर्स को दिक्कत होती है, ठीक है ना? उसी तरीके से मान लीजिए आपने एक इंसिडेंट सुना होगा भोपाल गैस विक्टिम्स, जो एक ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो उसके अगेंस्ट भी काफ़ी लोगों ने एनजीओज बनाकर उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, ठीक है ना? और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से सारी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आपका कि भाई ये तो हमने जैसे प्रेशर ग्रुप्स है वो देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स जैसे कि क्या था, एक आरटीआई एक्ट भी था, आप लोगों ने पता नहीं इसमें आपको पढ़ाया गया है या नहीं, आई थिंक। चलिए कोई नहीं, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। बेसिकली फ्रेंड्स क्या था, एक आरटीआई एक्ट है जो कि 2005 में हमारा कानून बन गया था। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है किससे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, ठीक है ना? और वो उनको देना अनिवार्य होता है। और ये सिर्फ एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ क्या होता है, 10 रुपीज़ में आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कि मान लीजिए कि भाई इसके लिए मैं आप एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना? ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसमें कितने रुपए की लागत लग रही है, इसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है ना? और भी बहुत सारे केसेस है कि भाई जैसे मान लीजिए तिहाड़ जेल में कितने कैदी बंद हैं, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन बताइए। तो फ्रेंड्स ऐसी एन नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि गवर्नमेंट को अगर आप पूछते हैं तो उनको वो बताने की उनकी जिम्मेदारी है और मैंडेटरी है फ्रेंड्स, उनको आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना? और तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा कानून है, एक तरीके से आपके हाथ में हथियार है जो कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली फ्रेंड्स कहाँ बात आ जाती है कि लैक ऑफ अवेयरनेस और इलिटरेसी। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने अधिकार का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलिए फिर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कहता है व्हाट आर द सोशल मूवमेंट्स, ठीक है ना? सोशल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें जैसे कि अच्छा, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स आरटीआई एक्ट के बारे में यहाँ पर भी आपको बता रखा है, तो मैंने इसको वैसे ही ऑलरेडी आपका कवर कर दिया है, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है? चलिए एक हमारा सोशल मूवमेंट्स, हाँ, कहता है व्हाट आर द सोशल मूवमेंट्स लिस्टेड इन दीज न्यूज़ क्लिपिंग्स, ठीक है ना? कुछ सोशल मूवमेंट्स है फ्रेंड्स जो यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। कहता है व्हाट एफर्ट्स आर दे मेकिंग, विच सेक्शंस आर दे ट्राइंग टू मोबिलाइज। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ जो सोशल मूवमेंट, जैसे आपने देखा कि एक तरीके से भाई ऑडिट भी होता है गवर्नमेंट का, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है ना? तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, कुछ लोग सोशल मूवमेंट्स करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, जिससे कि पीपल जो भी कंट्री के हैं उनको अवेयरनेस देना, उनको अपने राइट्स के बारे में
आगाह करना कि भाई आपकी देखिए ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल अगेंस्ट में है या ये बिल्कुल फेवर में है, इनका हमारे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये एक तरीके से, अगर आप टीवीज़ वगैरह देखते हैं, टीवी वगैरह, तो उसमें ये सब चीज़ें बातें आती हैं, बट कोई नहीं, अगर नहीं भी देखते तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कहना चाहता है। फॉलोज़ द न्यूज़ ऑन एनी न्यूज़ टीवी चैनल फॉर 1 वीक। ठीक है ना, आपको कह रहा है कि आप एक चैनल को, टीवी न्यूज़ की टीवी चैनल को 1 वीक तक, उसको 1 हफ्ते तक देखिए। मेक अ नोट ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू प्रेशर ग्रुप्स, और जो भी उसमें कोई प्रेशर ग्रुप्स अगर आपको दिखता है, कोई मूवमेंट्स दिखता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में आप लिखिए। ठीक है ना, कि उसका किस सेक्टर को प्रभाव है, फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, लेबर को, इंडस्ट्री को, एनवायरनमेंट को, वीमेन को। विच ऑफ दीज आर मेंशन मोस्ट ऑन द टेलीविज़न न्यूज़, और आप देख सकते हैं कि भाई टेलीविज़न न्यूज़ में किसके हित की सबसे ज़्यादा बात हो रही होती है। फिर बोलता है विच सेक्शंस और इंटरेस्ट गेट मैंशन द लीस्ट, और ये जो आपको इतने सारे सेक्टर बताए, उसमें से सबको सबसे कम ध्यान किसकी ओर करा गया। फिर यू में फॉलो अ न्यूज़पेपर इफ़ यू डोंट हैव टीवी एट होम। ठीक है ना, और या फिर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं अगर आप कहते हैं कि भाई आपके घर में टीवी नहीं है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जब भी आप कभी देखेंगे टीवी में, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ट्रेडर्स के बारे में, आपको वीमेन के बारे में और आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, बट कभी कभार एनवायरनमेंट, अभी तो एट प्रेजेंट फार्मर्स के बारे में भी बात हो रही है, बट फ्रेंड्स एनवायरनमेंट के बारे में और लेबर के बारे में बहुत कम ही जो है आपकी बात करी जाती है। ठीक है, चलिए। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो मूवमेंट्स है वो हम, एक सेकंड में देख लेता हूँ, कोई हमारा क्वेश्चन रहा तो नहीं है ना। नहीं, ठीक है, हमारा कोई इसमें क्वेश्चन रहा नहीं है। तो अब फ्रेंड्स हम बेसिकली देख लेते हैं। कहता है दिस कार्टून इज कॉल्ड न्यूज़ एंड नो न्यूज़, हु इज़ मोस्ट ऑफन विजिबल इन द मीडिया, whom आर वी मोस्ट लाइकली टू हियर एंड अबाउट इन न्यूज़पेपर्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, ज़्यादातर हम पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और इन सब लोगों को, ट्रेडर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, फिल्म एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेस हो गए, जनरली यही हमारे जो टेलीविज़न पर है छाए रहते हैं। ठीक है ना, और बट हम किसको सुनना चाहते हैं, वीमेन की एक्टिविस्ट हो, अगर कोई हो, सोशल वर्कर्स हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, जो हमारे को अपने जागरूक करें कि भाई हमारी एनवायरनमेंट का क्या पोजीशन है, कितना हमारे को सब चीज़ें सेव करके चलनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बारे में भी हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। चलिए, तो अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका, क्या कहता है, एक्सरसाइज का पोर्शन है, ये पोर्शन है। तो कहता है इन व्हाट वेज डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि भाई एक प्रेशर ग्रुप्स हैं एंड मूवमेंट्स हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स में। तो फ्रेंड्स जब भी आप इस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एक मोरल प्रेशर तो है ये क्रिएट कर देता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, क्योंकि आप कैंपेन करते हैं, आप साइनिंग कैंपेन्स करते हैं, आप मीटिंग्स करते हैं, आप पेटिशंस फाइल करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके की सारी बातें होकर चलती हैं। फिर कहते हैं क्या, मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स आर ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मीडिया इनटू गिविंग मोर अटेंशन। बेसिकली क्या होता है, जब आप इस तरीके के मूवमेंट्स करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आप मीडिया में एक अटेंशन भी गेन करते हैं कि भाई हो सकता है आपका एक डिफरेंट प्रोसेस हो, डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑफ माइंड हो, कि भाई आप उसका एक अलग फैक्ट या अलग ओपिनियन आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है ना, आप प्रोटेस्ट को और स्ट्राइक को ये मत समझिएगा कि भाई हम आपकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को डिसरप्ट ही करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना कहीं जो भी गवर्नमेंट है, भाई जो भी लोग हैं, एक तरीके से वो अपना वेलफेयर ही चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो भी वेलफेयर के लिए ही काम करती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के फिर क्लैशेस नहीं आते। यही सब आप इसमें फ्रेंड्स लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं क्या, डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो एक क्या रिलेशनशिप होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप के बीच में। तो फ्रेंड्स जैसे कि जनरली क्या होता है, कभी कभार जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, आगे चलकर पहले तो वो एज अ प्रेशर ग्रुप काम करते हैं, उसके बाद वही क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि फ्रेंड्स एक आपने सुना होगा, अगर कुछ लोग असम से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा फ्रेंड्स कि एजीपी है, असम गण परिषद। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट के मूवमेंट्स इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है ना, और फिर आगे जाकर इन्होंने क्या किया था, अपनी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टीज बना ली थी। ठीक है जी, चलिए। तो बस यही इसमें बात थी, जो अगर आप जानना चाहते हैं तो उतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा।
थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ द एक्टिविटीज ऑफ प्रेशर ग्रुप्स आर यूजफुल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो क्या ये प्रेशर ग्रुप हमारे काम के हैं, क्या यूजफुल हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया जो भी प्रेशर ग्रुप्स है इसमें अमीर लोग भी गरीब लोग भी बिल्कुल शामिल होते हैं, ठीक है ना। और एक यूज़फुल रोल प्ले करता है जो कि एक तरीके से मोरल प्रेशर क्रिएट करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई अगर आपकी कोई भी पॉलिसी अगेंस्ट में है और तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना कहीं उस पर प्रेशर डाला जाता है कि भाई आप अपने जो डिसीजंस है जो जो अपने लॉज हैं उनको करेक्ट कीजिए, ठीक है ना। या तो उसको रिपील कीजिए, रिपील नहीं तो उसमें अमेंडमेंट लाकर उस पर करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर पूछता है व्हाट इज़ प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है प्रेशर ग्रुप्स, मैंने आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है ना। अब अब वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बिजनेस एसोसिएशंस होते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं। तो ये सबके क्या होते हैं, अपने अपने प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 क्या है आपका? आई थिंक क्वेश्चन 4 हुआ था, हाँ 5 रहता है हमारा। तो 5 क्या कहता है? तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड अ पॉलिटिकल पार्टी। तो प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स? अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो फ्रेंड्स उसका जो पावर में डायरेक्ट शेयर होता है, क्योंकि क्या होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वही लोग होते हैं जो कि आपके फिर गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास एक तरीके से कहीं ना कहीं डायरेक्ट पावर होता है, जबकि प्रेशर ग्रुप्स में क्या होता है, उनके पास कोई डायरेक्ट पावर या कंट्रोल नहीं होता। फिर दूसरी बात करें तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो कुछ लोग ही मिलकर बना लेते हैं, जबकि प्रेशर ग्रुप में जनरली क्या होता है, वो पूरी पूरी क्लास होती है, जैसे ट्रेडर्स की क्लास हो गई, टेक्सटाइल वालों की क्लास हो गई, बिजनेसमैन की क्लास हो गई, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली पूरी क्लास ही बिलोंग करती है। थर्ड पॉइंट अगर आप लिख सकते हैं तो कि भाई उसमें जो लीडर्स होते हैं जनरली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह बनाते हैं, और प्रेशर ग्रुप्स में ऐसी कोई बात नहीं होती कि भाई वो लीडर्स ही होते हैं, वो तो कोई भी लोग बना सकते हैं। फिर अगर अब बात करें कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, और जबकि एक प्रेशर ग्रुप का लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, वो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल के लिए बनाई जाती है, अगर उनका ऑब्जेक्ट फुलफिल हो जाता है तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। देन अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, जबकि एक प्रेशर ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन दैट अंडरटेक एक्टिविटीज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोशल सेक्शन सच एज वर्कर्स, एम्प्लॉयज, टीचर्स एंड लॉयर्स आर कॉल्ड डैश ग्रुप्स। उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जो एक पर्टिकुलर सेक्शन का इंटरेस्ट का करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आई थिंक ये हमारा एक तरीके से वो जो एमसीक्यू बेस्ड होता है उसको आप बोल सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ प्रेशर ग्रुप फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें से ऐसा क्या फीचर है जो आपको लगता है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफर करता है? तो फ्रेंड्स बेसिकली पार्टीज टेक पॉलिटिकल स्टैंड वाइल प्रेशर ग्रुप डू नॉट बोदर अबाउट पॉलिटिकल इशूज़। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्रेशर ग्रुप्स आर कन्फाइंड टू फ्यू पीपल वाइल पार्टीज इन्वॉल्व लार्जर नंबर ऑफ पीपल। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ पार्टीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल छोटे लोगों से, कम लोगों से भी मिलकर बनाई दी जाती हैं। प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक टू गेट पावर वाइल पॉलिटिकल पार्टीज डू। हाँ फ्रेंड ये ऑफकोर्स ही बात है कि भाई प्रेशर ग्रुप के पास पावर नहीं होती, बट हाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पावर हो जाती है। चलिए नाउ मैच लिस्ट में ये बेसिकली मैच द फॉलोइंग है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कहता है
कहता है ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप। तो फ्रेंड्स उसको मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको क्या बोलते हैं, ये अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमारा कवर हो गया था। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। इसका आप आंसर लिख सकते हैं सी। सेकंड है आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशंस दैट सीक टू प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट। अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप आपका। ठीक है ना, तो इसको आप डी कर सकते हैं। फिर द स्ट्रगल्स लॉन्च्ड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम विद और विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना भी चाह रहे हैं और नहीं भी तो उसके उसके बिना भी आप मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो उसे मूवमेंट बोला जाता है। और ऑर्गेनाइज दैट मोबिलाइज पीपल विद अ व्यू टू विन पॉलिटिकल पावर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है जी, चलिए। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आपको प्रेशर ग्रुप दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म मूवमेंट दे रखा है, सिंगल इशू मूवमेंट दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टी दे रखी है। अब आपको ये बताना है कि भाई ये क्या क्या था। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं। तो सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ही, ये तो आप लोग भी बता देंगे। मैं तो चलिए आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर वीडियो को पॉज कीजिए, प्लीज़ उसका आंसर डिफाइन कीजिए एंड देन चेक करिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं तो आपको बता ही देता हूँ फ्रेंड्स, बेसिकली जो प्रेशर ग्रुप है वो क्या है आपका, फर्टिलाइज़र डीलर एसोसिएशन। जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो है आपका विमेन का मूवमेंट। ठीक है, सिंगल इशू मूवमेंट को अगर हम बात करते हैं वो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। और पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो क्या है आपकी असम गण परिषद। ठीक है, चलिए। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है ना, तो प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये जानना चाहता है, क्या है कि प्रेशर ग्रुप्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंड व्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक सोशल सेक्शंस। बिल्कुल ठीक बात है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। प्रेशर ग्रुप्स टेक पोजीशन ऑन पॉलिटिकल इशूज़, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ऑल प्रेशर ग्रुप्स आर पॉलिटिकल पार्टीज, फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स मे बी एन अ पॉलिटिकल पार्टी बट ऑलवेज कह सकता है इससे या सारे ही इस तरीके से होते हैं, तो ये कहना गलत होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने ये सारा कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होगा, जो आप सारी सोसाइटी में इंडस्ट्रीज़ में अपने होते देखते हैं, उस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। मन लगाकर पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आपका मोटिवेशन मिलेगा कहीं ना कहीं तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी। और फ्रेंड्स, नॉलेज हमारे को शेयर करनी है। अगर आप एक वीडियो को 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारी कंट्री की नॉलेज है वो 10 टाइम्स से इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।